ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 122 से 125 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमुखे सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाए। कनक कशिप यरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपुए कनिपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बेस्तारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। भय निशाचर जाई तेहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। मुकुत न भय हति भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप यदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तिहि बल ताहि न जितहि पुरारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। छल करि टारिउता सुब्रत, प्रभु सोर कारज कीन्हा। जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप कर देना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहते राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण येहा, जहि लगी राम धरे नर देहा। प्रत्यव का अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरने कबिन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा,
कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति केन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह याचरज भारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोए, जिहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होए, कहौ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुर सरे सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामी बोल कीन्हि सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हरसिह जल चर केतु, सुना सीर मन महुअति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकैव सबहि डेराही, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वर्ण निरखे मृगराज, छीनि ले जनि जान जड़, तिम सुरपते न लाज, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमन। आप लोगों को हमने पिछले भाग में सुनाया था कि जो है अवतार की कथा, प्रभु के अवतार की कथा सुनाया था, जो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेगा। आज ये जो कथा है ये उसके आगे की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है कि शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं कि उसी यश को गा गा के भक्त लोग जो है, भक्तजन जितने हैं, वो गा गा के भवसागर तर जाते और कृपा के सागर भगवान उन्हीं भक्तों के हित के लिए अवतार लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों के हित के लिए अवतार लिया करते हैं। तो हे सुंदर मुख वाली भवानी, तुम सुनो, अब मैं
एक दो जन्मों की कथा जो है विस्तार से कहता हूँ, उसको तुम सावधान होकर सुनो। शंकर जी बोल रहे हैं पार्वती जी से। तो आगे कहते क्या हैं कि श्री हरि के, मतलब भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। तो दोनों द्वारपाल जो है दोनों भाई थे। दोनों भाइयों को ब्राह्मण सनकाद जो है एक बार श्राप दे दिए थे। तो श्राप दे दिए थे तो तामसी शरीर पाए थे, तामसी शरीर मिला था उनको। और उसमें एक भाई का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्याकश्यप। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 सुअर का रूप धारण करके वध किया और हिरण्याकश्यप का जो है नरसिंह रूप धारण करके वध किया। और अपने भक्त जो प्रहलाद का जो है ना यश जो है ऊंचा किया। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों थे ब्राह्मण के द्वारा, चूंकि इनको श्राप दिया गया था, इसलिए इसका प्रमाण 3 जन्मों तक है। ये मरेंगे फिर पैदा होंगे, मरेंगे फिर पैदा होंगे। तो ये जो है वो रावण और कुंभकर्ण जो पैदा हुए थे ना, वो यही हैं जो कि पूरे जगत में अपना जो है वो फैलाना चाहते थे। उसके लिए भी भगवान ने एक बार जन्म लिया। और एक जलंधर था। जलंधर जो है वो बहुत प्रतापी असुर था, जो कि देवताओं से युद्ध करके सब छीन छान लिया था। तो शंकर जी भी उससे युद्ध किए, लेकिन शंकर जी भी उससे युद्ध में जीत नहीं सके। जब शंकर जी नहीं जीत सके तो भगवान श्री हरि ने जो है, भगवान विष्णु जो है, श्री रामचंद्र जी भगवान, वो जो है वो स्त्री का रूप धारण किए। स्त्री का रूप धारण करके उसको छल से जो है उसको मारा। और जब ये छल उसकी स्त्री को पता चला तो वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी उसकी, और वो भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु उसका श्राप जो है स्वीकार किए, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी। उसके बाद में एक कल्प में जो है ये हुआ, फिर जो है कश्यप और अदिति एक कल्प में हुए, जिनका नाम दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत प्रतापी राजा थे वो दशरथ जी। तो उनके ही पुत्र जो है भगवान उनके ही यहाँ उतार लिए थे। और हुआ ये कि एक बार नारद मुनि की जो है भगवान विष्णु को जो है श्राप दे दिए। और जब नारद मुनि का श्राप पार्वती जी सुनी तो व्याकुल हो गई कि मुनि तो ज्ञानी है, भगवान ने उनका क्या अपराध किया था जो कि उनको श्राप दे दिए। प्रभु यही कथा हमको सुनाइए, यही कथा हमको सुनना है। ये कथा हमको बड़ी प्रिय लगी कि भगवान को श्राप नारद मुनि ने दे दिया, ऐसा तो असंभव सी बात है। तो नारद मुनि जो है, हुआ ये कि एक बार हिमालय के तलहटी में घूम रहे थे। सामने गंगा जी बहती थी, बढ़िया सुंदर रमणीक स्थान था। तो नारद जी वहीं बैठ के अपनी समाधि लगा लिए। समाधि लगा लिए तो जब समाधि लग गई उनकी, तो देवराज इंद्र जो है वो देख के घबरा गए कि ये तो हमारा पूरा आसन ही छीन लेगा, पूरा सिंहासन ही छीन लेगा, पूरा राजपाट ही छीन लेगा नारद। तो कामदेव को पसंद किए वो, कामदेव से कहे कि जाओ और नारद की तपस्या समाधि जो है भंग करो, नहीं तो जो है वो मेरा जो है वो मेरा घर कर देगा। तो कामदेव आए तो अपनी माया फैलाए। अब देखिए कि इंद्र जो है घबरा गए, डर गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ऐसी चीज़ों से घबरा जाता है वो कुटिल कौवे की तरह है, जो कि डर जाता है।
अब जैसे कि कोई मूर्ख कुत्ता हो, हड्डी लेके भागे और ये सोचे कि शेर हमसे छीन लेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? हड्डी शेर छीनेगा। तो इंद्र को ऐसा सोचते, ऐसा करने में भी लाज शर्म भी नहीं आई कि उनका सिंहासन छीन लेगा नारद। इन चौपाइयों का जो है अर्थ यहीं तक संभव हो सकता है और यहीं तक है। इसका हम अगले भाग में फिर बताएंगे, जो भी चौपाई आएगी हम अगले भाग में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।